नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। 71वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, इसलिए कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थियों का डिमांड था कि करेंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल का रिवीजन के लिए डिमांड था, तो इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ करेंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल। ऐसे ये जो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितनी भी परीक्षाएं आगामी आने वाली हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो AEDO का एग्ज़ाम हो और या टीचर्स का एग्ज़ाम हो जो TRE-4 है, और SSC, रेलवे, बैंक या जो भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के थ्रू जो आयोजित हैं उन सबके लिए करंट अफेयर्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल अति महत्वपूर्ण है। तो मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाल ही में नामीबिया देश की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए। ये प्रश्न ऐसे आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की संसद को संबोधित किए जो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया? तो नामीबिया देश। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। 2025 में भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा आधारित रेलवे स्टेशन सूरत जो गुजरात में है। 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। पहली बार हस्तलिखित बजट छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया गया। भारत के बिहार राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा फजीलका पंजाब में खोला गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन द हेग, नीदरलैंड में किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की। ये प्रश्न ऐसे आता है कि भारत सरकार ने बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की जो घोषणा की वो किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की। डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन बिहार में हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान धरती आबा जन भागीदारी अभियान के नाम से शुरू किया गया। जनजातीय सशक्तिकरण अभियान जो है धरती आबा जन भागीदारी अभियान के नाम से शुरू किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को उनकी रचना हार्ट लैंप के लिए दिया गया। बानू मुश्ताक हाल ही के दिनों में चर्चित रहा येलो मोटल वायरस ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश भारत है। हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेज बिजली उत्पादन करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है। अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है, जो आरक्षण में अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण
जो अनुसूचित जाति आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ये देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय होगा जो बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत के राज्य राजस्थान को 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है। राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं। यह भी बहुत चर्चा में रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य SDG की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान 99वां है। बिहार सरकार ने देवी सीता की जन्मस्थली में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए ट्रस्ट का जो गठन किया है वो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इंटरनेशनल योग दिवस के दिन माने योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। हंगरी देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये जो है प्रतियोगिता जो है ये हंगरी देश में आयोजित किया गया था। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है। नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र विषय पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। प्रश्न ऐसे आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर जैसे 4 आदमी नाम लो उसमें रामनाथ कोविंद भी रहेंगे तो ऑप्शन में तो होगा आंसर में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली। क्लियर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM साथ की शुरुआत भारत के त्रिपुरा राज्य में की गई थी? भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में किसानों, स्वयं सहायता समूहों, FPO और सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी रक्त कैंसर से ब्लड कैंसर से संबंधित है। ये बहुत चर्चा में था CAR-T थेरेपी। हाल ही में सुर्खियों में रही मैया समान योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टाइफाइड टीका बना है।
भारत में टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टाइफाइड टीका बना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% डीजीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन में रहेगा 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। तो भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पहली कक्षा विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। एक देश एक धड़कन ये पहल है। प्रश्न आता है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। एक देश एक धड़कन ये जो पहल है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। फ्रेंच ओपन 2025 फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कोको गॉफ हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जैसे पहले कृषि, उसके बाद MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, जैसे निवेश, इसके बाद चौथा में निर्यात है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया है। पोर्ट ब्लेयर जो नाम था अब हो गया श्री विजयपुरम। 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान देश ने 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। 1 माह के लिए। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रखा गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल के थे, उसमें के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा दिया गया। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है, जबकि दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा है और तीसरा 100% साक्षर राज्य त्रिपुरा है। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है, जिसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका चयन सरकारी और निजी दोनों नियोक्ताओं द्वारा किया जा सकेगा। ये प्रतिभा सेतु के द्वारा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। हाल ही में गुजरात राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जीरो साइट क्षेत्र खोजा गया है। मंगल ग्रह पर एक क्षेत्र है जिसको जीरो साइट कहते हैं हम। वो क्षेत्र उसी टाइप का क्षेत्र जो है वो गुजरात में मिला है, वैसे ही भूभाग मिला गुजरात में। तो इसीलिए यहाँ स्पष्ट है कि हाल ही में गुजरात राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जीरो साइट क्षेत्र खोजा गया है। अब जीरो साइट है क्या, तो देखिए जीरो साइट है। जीरो साइट एक हल्के पीले रंग का खनिज होता है जो आमतौर पर मंगल ग्रह पर पाया जाता है। जीरो साइट एक हल्के पीले रंग का खनिज होता है जो आमतौर पर मंगल ग्रह पर पाया जाता है। यही जो है गुजरात राज्य में मिला है। थाईलैंड देश की ओपल सोचता ने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड खिताब जीता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराने वाली पर्वतारोही निशा यादव थी। IM एक साथ है। IM नामक पुस्तक का विमोचन जब उपराष्ट्रपति के पद पर जगदीप धनखड़ जी थे तो उन्हीं के द्वारा विमोचन किया गया था।
विमोचन। ग्वाटेमाला के फुएगो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। प्रश्न आता है कि ग्वाटेमाला के किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था? तो ई फुएगो ज्वालामुखी, फुएगो ज्वालामुखी। जुलाई 2025 में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में सोन नदी पर स्थित बैराज जल विवाद सुलझाया गया। यह विवाद बिहार और झारखंड राज्य के बीच था। तो एक करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल मैं प्रस्तुत किया। चूँकि एग्ज़ाम जो है 71 एग्ज़ाम 13 सितंबर को है, और अगले बार जब करंट अफेयर मैं प्रस्तुत करूंगा तो उसमें 4 ऑप्शन भी रहेगा और उसका एनालिसिस के साथ। चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक, इसलिए ये रिवीजन के तौर पर मैं प्रस्तुत किया कि एग्जामिनी एक नज़र देख लेंगे, और जो भी एग्ज़ाम आगे जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको देंगे, उसको बढ़िया तरीक़ा से वीडियो को देखेंगे। और आगे जब मैं करंट अफेयर लाऊंगा तो उसमें 4 ऑप्शन भी रहेगा और उसमें एनालिसिस भी, उसका विश्लेषण भी करूँगा। चूँकि ये 13 सितंबर का जो बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम था उसके लिए था, और आगे आने वाले जितनी परीक्षाएं हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, उस सब में अति महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल हैं, इस सब में अति महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद।